कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इससे पहले आपको बता दें 15 नामों की सूची जारी हो चुकी है उपचुनाव को लेकर। बड़ी खबर, पीसीसी चीफ कमलनाथ आपको बता दें दिल्ली गए हुए थे। उन्होंने लगातार इस पर चर्चा की थी, मुकुल वासनिक से भी चर्चा की थी और अब खबर आ रही है कांग्रेस की दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही थी और किसे मैदान में उतारा जाए किसे नहीं उतारा जाए इस पर लगातार मंथन हो रहा था। भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ हो रही थी और अब उपचुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है। हालांकि कमलनाथ से कई बार सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती है, वो चुनाव से भाग रही है, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने सबसे पहले सूची जारी कर दी है। तो पहले 15 नामों की सूची और अब दूसरी सूची भी कांग्रेस की तरफ से जारी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इस वक्त की सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव के लिए दूसरी सूची और नामों को आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। उन नामों को आप ध्यान से सुनिएगा। तो उपचुनाव के लिए दूसरी लिस्ट भी कांग्रेस ने जारी कर दी है। पंकज उपाध्याय जौरा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, अजब कुशवाहा को सुमावली से मैदान में उतारा गया है। सतीश सिकरवार को ग्वालियर पूर्व से टिकट दिया गया है। हरबल्लभ शुक्ला को पोहरी से मैदान में उतारा गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उपचुनाव के लिए दूसरी सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है और पंकज उपाध्याय जौरा से चुनाव लड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अशरफ, पहले 15 नामों की सूची और अब दूसरी सूची भी कांग्रेस ने जारी कर दी है, कितने नाम हैं, पूरी खबर बताएं। देखिए, अब दूसरी सूची जो अभी जारी की है इसमें 9 उम्मीदवार इन्होंने घोषित किए हैं और यहाँ ये बता दूं कि आपको कल ही हम बात हुई थी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने, जिन्होंने साफ कर दिया था कि एक आध दिन में मैं सूची जारी कर दूंगा। तो ये साबित है और न्यूज 18 ये पहले से कहता रहा था कि 27 तारीख को सूची जारी की जाएगी और वो ही उसी पर मोहर लगी और करीब करीब वही उम्मीदवार है जिनके बारे में न्यूज 18 बता रहा था। वो सभी उम्मीदवार आपको दूसरी सूची में, पहली सूची जारी हुई थी तब भी यही था कि जो न्यूज 18 ने कहा था वही उम्मीदवार है, अब फिर वही किया। अब तक कुल 28 सीटों में से 24 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि बीजेपी ने अभी तक किसी भी सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एक तरह से ये साफ हो गया है कि उपचुनाव में कांग्रेस आत्मविश्वास के बल पर ज्यादा आगे बढ़ रही है। कांग्रेस मजबूत। बिल्कुल, ये यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है अशरफ की इस आत्मविश्वास के पीछे वजह क्या है आखिर? देखिए, आत्मविश्वास के पीछे की वजह यह है कि कांग्रेस लगातार अपना होमवर्क कर रही है। कांग्रेस और कमलनाथ इस चीज को बार बार कहते आ रहे हैं कि ये जो टिकाऊ और टिकाऊ का जो मुद्दा है वो रहेगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों का कांग्रेस के साथ धोखा किया है, मध्य प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया है, वो उस चीज को लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो मुद्दा सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं अशरफ कि अभी बीजेपी ने किसी तरह का कोई पत्ता नहीं खोला है, किसी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। और सवाल भी जब पूछा जाता है कमलनाथ से तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल चुनाव ही नहीं कराना चाहती है, वो चुनाव से भाग रही है। जी, ये खुद कमलनाथ कह रहे हैं, जबकि भाजपा की तरफ से इसका बिल्कुल कहा जाता है कि ये काम जो है वो चुनाव आयोग का है, कब तारीखों का ऐलान होगा, कैसे होगा, ये सब है भाजपा मजबूती के साथ है। बिल्कुल, आपको रुकूंगा। इस वक्त हमारे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़े हैं। प्रवीण जी, अब दूसरी सूची भी कांग्रेस ने जारी कर दी है और 9 नामों का इसमें ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर 24 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। जी हाँ, बिल्कुल कमरुद्दीन, और इसमें हम यकीनन हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव को इस बात का श्रेय देना चाहिए। उन्होंने 4 दिन पहले जो नाम बताए थे लगभग पूरे नाम वही है। देखें, सतीश सिकरवार का नाम भी है, जौरा से पंकज उपाध्याय का भी नाम है, मानदाता से उत्तम राजनारायण का नाम है, बदनावर से अभिषेक सिंह का नाम है, अजब सिंह का नाम, सुमावली से, पूरे नाम अनुराग ने उसी वक्त दिए थे। हालांकि ये अगर मैं कहूँ एक लाइन में कि ये बेस्ट ऑप्शन था कांग्रेस के पास जो उसने तय किया, क्योंकि उसके लोगों के जाने के बाद और वैसे भी ग्वालियर चंबल इलाके में उनके पास विकल्प बहुत सीमित हो गए हैं, उनके पास कांग्रेस के नेताओं का टोटा हो गया है। तो मैं समझता हूं कि
जो बेहतरीन हो सकता था वो सब नाम। अब सतीश सिकरवार बीजेपी से आए लेकिन उन्हें ले लिया गया, हरिवल्लभ शुक्ला को पौरी से लिया गया है। आप देखेंगे इसमें अभी भी जो मैं देख पा रहा हूँ वो नाम नहीं है, मेहगांव का नहीं है। जहां जहां पेच फंसा हुआ उन नामों पर लगातार विचार चल रहा है कमल जी। लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रवीण जी कि बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है और कांग्रेस ने यहाँ पर आत्मविश्वास दिखाते हुए नामों का ऐलान लगातार कर रही है। इसके पीछे की वजह क्या समझ पा रहे हैं आप? बीजेपी के लिए कोई उसमें मतलब बीजेपी के नाम कोई पर्दे के पीछे है नहीं। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, जिन लोगों ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी उन्हीं को कंटिन्यू करेगी। सिर्फ उनका एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है, अन्यथा सारे नाम लगभग वही होंगे। वो प्रचार भी कर रहे हैं, वो सारे लोग। गोविंद राजपूत सुर्खी में कर रहे हैं, बाकी के जो मिनिस्टर हैं वो अपने अपने इलाके में कर रहे हैं। तो ये तय है कि बीजेपी के नाम तो वही होंगे। मुश्किल कांग्रेस के साथ थी कि वो अपने कांग्रेसी विधायकों के जाने के बाद वहां से दूसरे नाम कौन ला सकती है। बहुत सारे इब्स एंड बट्स अलग अलग इन नामों में हो सकते हैं, लेकिन सर्वे कराया कांग्रेस ने, जो बाहर से आए लोग उनको भी मौका दिया। सिर्फ कांग्रेस ने तय ये किया कि किसी भी हालत में जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनका नाम यहाँ पर घोषित किया जाए, चाहे भी वो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग क्यों ना हो। ग्वालियर चंबल का इलाका जब चुनाव का जिक्र करते हैं प्रवीण जी तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 16 सीटें आती हैं और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सतीश सिकरवार को ग्वालियर पूर्व से उम्मीदवार बनाया गया है, इसे आप कैसे देखेंगे? बहुत सारे सतीश सिकरवार की लोकप्रियता वहां पर पर्याप्त है। ऐसे ही हम जौहरा में पंकज उपाध्याय भी देख लें। अजब सिंह हारे जरूर थे पिछली बार, लेकिन फिर भी अब कांग्रेस ने उनसे दांव लगाया, उनको वहां से लेके आए। अब मुंगावली से कन्हैया राम लोधी का भी देखें अगर, तो वो भी सतीश के साथ ये है कि बीजेपी के वो लोग जो असंतुष्ट होंगे नए नेताओं के आने से, संभव है कि वो मदद करें। पारुल साहू का भी जैसे नाम है वो तय था कि वो वहां से आई इसीलिए थी बीजेपी में कि वो गोविंद राजपूत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। दिलचस्प होगा ये चुनाव, और दिलचस्प इस लिहाज से भी होगा कि क्या वो लोग नेताओं के का जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी धड़ा है, वो तो मिल गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान और ये सब लोग। जो नीचे का कार्यकर्ता है वो एक हो पाया क्या? सवाल ये वही है, और ये तय भी होगा इलेक्शन के वक्त कि क्या जो ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता है उसने मन से स्वीकार कर लिया इन आए हुए लोगों को। दोनों ही पार्टियों के लिए एप्लीकेबल होगी ये बात। बिल्कुल, तो इस लिहाज से दिलचस्प होगा। बिल्कुल दिलचस्प तो होगा ये चुनाव, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, दिलचस्प भी होगा। तो इस बार के मुद्दे क्या क्या रहेंगे इस उपचुनाव के? देखिए बहुत सारी चीजें हैं और मुद्दे इस बार ये ऐसा उपचुनाव है जो तय करेगा सरकार का भविष्य। बहुत सारे राजनेताओं का भी भविष्य, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। बहुत सारे पॉलिटिकल जो बड़े लीडर हैं उनका कैरियर तय करेगा ये इलेक्शन। तो उपचुनाव सामान्य उपचुनाव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि पिछले के चुनाव में जो मुद्दे थे वो स्टेट मतलब प्रदेश व्यापी मुद्दे थे। अब प्रदेश व्यापी नहीं होंगे, अब इलाकाई मुद्दे होंगे हर जगह के। मुंगावली का मुद्दा अलग होगा, ग्वालियर चंबल का मुद्दा, ग्वालियर के अलग अलग इलाकों का अलग अलग मुद्दा होगा, सागर में सुर्खी का मुद्दा अलग होगा, और वहीं जब बिंद की तरफ अनूपपुर पहुंच जाएंगे तो वहां मुद्दा बदल जाएगा, वहां भी मुद्दा अलग होगा। तो ज्यादातर मुद्दे कांग्रेस जो जिस लाइन पर ले जाना चाहती है वो बिकाऊ बनाम टिकाऊ पे लेके जाती है। वो चाहती है कि वो बताए, एक विक्टिम कार्ड की तरह खुद को पेश करे, वो बताए कि उसके साथ चोट हुई है, उसके साथ धोखा हुआ है। लेकिन बीजेपी आप देखो वही शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ, वही गरीब हितैषी अपना चेहरा रखते हुए, यही वजह है कि लगातार अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं। सीएम नई नई घोषणाएं अनाउंस कर रहे हैं कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, कि एक सॉफ्ट स्पोकन, एक जांचा परखा चेहरा लेके बीजेपी जा रही है। लेकिन कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं और कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को इलाके विशेष में अप्लाई करना चाहेगी। कमरुद्दीन प्रवीण जी, मैं देख पा रहा था कि लोग कह रहे थे कि भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ जयभान सिंह पवैया नाराज हैं और वो उनका साथ नहीं देंगे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। ग्वालियर सीट पर वो आगे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो प्रद्युम्न सिंह तोमर जीतेंगे और मैं उन्हें जिता के रहूंगा। देखिए बयान तो लोग देते भी हैं और फ्रंट फुट पे नजर आना एक अलग मसला है और टीम को मोबिलाइज करना एक बिल्कुल अलग मसला है। तो घूमते तो लोग दिख रहे हैं। मैं फिर अपनी उसी बात को दोहराऊंगा कि घूमना एक अलग बात है और जो नीचे का जो बूथ लेवल का कार्य करता है, जो बूथ में होगा, जो लोगों को मोबिलाइज करता है, जो वोट डालने के लिए घर से निकालता है, वो कार्यकर्ता कितना आत्मसात कर पाया ये चुनाव बता देंगे।
और दोनों ही पार्टियों को बता देंगे कि वो कार्यकर्ता कितना आत्मसात कर पाया नए मेहमानों को। ये आप ऐसे समझिए कि किसी छोटे से घर में अगर मेहमान ज्यादा हो जाए और बिस्तर कम पड़ जाए तो जो नाक भौं सिकोड़ते हैं जो घर के लोग मेहमान के आने से, वो हालात दोनों जगह हैं एक तरह के। एक सवाल और कमलनाथ से पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, और उस सवाल का जवाब वो यूं देते हैं कि दरअसल बीजेपी उपचुनाव से भाग रही है। इसे आप कैसे आंकेंगे? क्या वाकई बीजेपी के साथ ऐसा है, वो उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहती है और इसीलिए वो उम्मीदवारों को लेकर इतना वो ज्यादा चिंता नहीं कर रही है? हालांकि मुझे हैरत है, कमलनाथ ने शायद उपचुनाव से भाग रही है वाली बात कभी नहीं कही होगी, क्योंकि उपचुनाव तो घोषित कर दिए। अब तो बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी किसी कोई भी राजनीतिक दल इस हैसियत में नहीं कि उपचुनाव के लिए मना कर दे, क्योंकि तो सीटें खाली हो गई। सीटें खाली हैं तो जाहिर सी बात है उपचुनाव होगा। मुझे लगता है कि कमलनाथ ने कभी शायद ये बात कही नहीं होगी कि बीजेपी उपचुनाव से भाग रही है। बीजेपी क्यों उपचुनाव से भागेगी? अब तो ये बाध्यकारी प्रावधान है अगर सीटें खाली हैं तो। नहीं प्रवीण जी, मैं क्लियर कर दूं कि जब दिल्ली में उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि दरअसल वो इसलिए नहीं उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, वो चुनाव कराना ही नहीं चाहती, इसलिए जब वो इलेक्शन हुए थे अनाउंस बिहार विधानसभा के, उस दौरान की बात है। जी नहीं, उन्होंने, मुझे हैरत है वो इस लाइन पे के उपचुनाव से भागने जैसा मसला अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। उपचुनाव से चुनाव नहीं कराएंगे तो क्या ये पूरी सीटें खाली रहेंगी? और कमलनाथ का 40 साल का पॉलिटिकल कैरियर हो गया और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने देख ली राजनीति में, तो मुझे डाउट है कि इस तरह का वो कहेंगे कि बीजेपी उपचुनाव से भाग रही है। ये कह सकते हैं कि भाई बीजेपी जनता से भाग रही है, वो ये कह सकते हैं कि बीजेपी मुद्दों से भाग रही है, लेकिन जब उपचुनाव अनाउंस होने ही हैं, उपचुनाव टाल रही है तक मैं समझ सकता हूं कि भाई लेट करना चाहती है। यहां तक वो बोल सकते हैं कि भाई उपचुनाव लेट करना चाहती होगी बीजेपी, के अभी माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन भागने की तो गुंजाइश ही नहीं है इसमें कभी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका। तो बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से न्यूज़ 18 ने कहा था हूबहू वही लिस्ट जारी हुई है। मंधाता से आपको बता दें न्यूज़ 18 की जो खबर है उस पर कहीं ना कहीं मुहर लगी है, और बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू मैदान में रहेंगे। तो बड़ी खबर, सुवासरा से राकेश पाटीदार को मैदान में उतारा गया है।